हेलो एवरीवन। क्या हाल है सबका? सब बढ़िया होंगे, है ना? तो हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो आज हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का पार्ट थर्ड करेंगे। हमने इसके पार्ट टू और पार्ट वन बहुत ही अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करा था विद एग्जांपल्स, है ना? तो अभी तक जो हमने सीरीज़ ख़त्म की हैं वो हमने दो सीरीज़ ख़त्म की हैं। सबसे पहली सीरीज़ जो हमने ख़त्म की है वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, है ना? इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। हमने इसमें देखा था कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है। हमने एक एक क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में अच्छे से कवर किया था। और सेकंड जो हमने सीरीज पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है? रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अभी तक हमने ये दो सीरीज बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में कंप्लीट की है। आज जो मैं आपको सीरीज पढ़ाऊंगा वो है आपकी थर्ड सीरीज। कौन सी सीरीज पढ़ेंगे आज हम लोग? थर्ड सीरीज, जिसका नाम है इवन सीरीज। कौन सी सीरीज है वो? इवन सीरीज। तो आज हम लोग जो सीरीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इवन सीरीज। तो देख लेते हैं इवन सीरीज में क्या होगा, कैसे इनके क्वेश्चन से हम डील करेंगे। तो आज का जो हेडिंग है वो डाल लो तुम लोग, इवन सीरीज। जैसे हमने पिछली दो वीडियोस में अच्छे से कवर किया कि जल्दी जल्दी हमने अपने क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की विथ शॉर्ट ट्रिक्स, तो वैसे ही हम इवन सीरीज को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे विथ शॉर्ट ट्रिक्स। बट सबसे पहले मैं इसका बेसिक बताना चाहूंगा आपको। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो टू के टेबल से डिवाइड होते हैं, है ना? जो टू के टेबल से डिवाइड होते हैं। तो वैसे ही अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको पता है जो हमारी सीरीज होती है वो क्या होती है? नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है? ए बी सी होती है ना, ए बी सी डी, है ना? ई एफ आगे सो ऑन जो चलता है कहाँ तक? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है। तो इवन सीरीज क्या होगी? बताओ मुझे, इवन सीरीज क्या होगी भाई? जैसे हम देखें, ए की नंबरिंग क्या होती है? वन होती है, बी की टू, थ्री, डी की फोर, ई की फाइव, एफ की सिक्स। वैसे ही एक्स की कितनी होती है? 24, वाई की 25 और जेड की 26। तो आपको इनमें से जो इवन इवन नंबर आ रहा है वो देख लो। इसका मतलब हमने क्या बनानी है? इवन सीरीज बनानी है। तो इवन सीरीज कैसे बनेगी? बी से डी, डी से एफ, वैसे आगे एफ से एच, है ना? एक्स से जेड। इसका मतलब इवन सीरीज कहां से शुरू होती है? इवन सीरीज कहां से शुरू होती है? इवन सीरीज हमारी शुरू होती है बी से और दो दो के गैप पे चलती जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा बी हो गया, डी हो गया, है ना? एफ हो गया, एच हो गया, है ना? ऐसे ही आगे सो ऑन चलेगी, है ना? ये आगे ऐसे ही सो ऑन चलती जाएगी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा हमारी इवन सीरीज क्या है। बी डी एफ एच। हमारे इवन सीरीज का सबसे छोटा लेटर कौन सा होगा? बी होगा। सबसे छोटा लेटर कौन सा होगा भाई? बी होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इवन सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको वैसे भी पता होगा कि इवन सीरीज क्या होती है। इसका मतलब इवन सीरीज में क्या होता है, जो हमारा अल्टरनेटिव लेटर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम ए, वो क्या हो जाता है? डिलीट होते जाते हैं ना। ए डिलीट होगा पहले, उसके बाद सी डिलीट होगा, उसके बाद ई डिलीट होगा, ऐसे ही आगे सो ऑन नंबर डिलीट होते जाएंगे। पीछे जो रिमेनिंग सीरीज बचेगी वही हमारी क्या कहलाएगी? इवन सीरीज कहलाएगी। ये सीरीज हमारी क्या है? ये जो बी डी एफ एच ये सीरीज जो हमारे पास बच गई ये क्या है? इवन सीरीज। अच्छा, आप मुझे बताओ इवन सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे? इवन सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे भाई? इवन सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे भाई? आपको पता है टोटल लेटर्स होते हैं 26। तो 26 में 13 इवन नंबर होते हैं और 13 ऑड होते हैं। तो अगर ऑड वाले कट गए तो हमारे पास इवन नंबर में, सॉरी, इवन सीरीज में टोटल लेटर्स कितने बच गए? 13 बच गए। इसका मतलब इवन सीरीज के अंदर हम 27 लेटर से नहीं खेलेंगे, ओनली 13 लेटर से ही खेलेंगे। ठीक है जी, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और हम इनके क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसको मैं कर रहा हूं रब। ये था इसके पीछे का बेसिक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम में कैसे पूछेंगे इस पे। तो क्वेश्चन जरा नोट करिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे पूछेगा, इफ एवरी अल्टरनेटिव letter starting from
क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे का कंसेप्ट सेम ही है जैसे हमने फर्स्ट 2 वीडियोस में सीखा हुआ है। ठीक है, कोई नई चीज इसमें नहीं आएगी, सब पुराना ही है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, देन विच लेटर will be fourth to the right of fifth from the left end। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इवन सीरीज का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, तो ये एक इवन सीरीज का क्वेश्चन है, ये एक इवन सीरीज की प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। उसने बोला है इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। उसके कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी जो एक सीरीज है एबीसी वाली है ना, आपने क्या करना है, अल्टरनेटिव लेटर को डिलीट करते जाना है। बट स्टार्ट कहां से करना है, ए से। तो ये ए हो गया, ए के अल्टरनेटिव कौन होगा, सी होगा, सी के अल्टरनेटिव कौन होगा, ई होगा। एक एक छोड़ते जाना है और उसको डिलीट करते जाना है। तो उसके कहने का मतलब क्या है कि आपने आंसर जो देना है वो इवन सीरीज के अंदर देना है, क्योंकि अगर आप अल्टरनेटिव लेटर ए से डिलीट करते हुए चलोगे तो आपके पास जो पीछे सीरीज बचेगी वो कौन सी सीरीज बचेगी भाई, इवन सीरीज बचेगी। इसका मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इवन सीरीज में इस क्वेश्चन का आप क्या दो, मुझे आंसर दो, क्या दो, आंसर दो। तो देख लेते हैं, दे देते हैं उसको आंसर, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो आंसर करना है वो इवन सीरीज के अंदर करना है। तो इवन सीरीज क्या होती है हमारी, बी हो गया है ना, डी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया है ना, सो ऑन। ये आगे जो सीरीज चलती है ये क्या होती है, हमारी इवन सीरीज होती है। ठीक है, तो देखते हैं उसने क्या बोला है इवन सीरीज के अंदर। आप मुझे बताइए कि विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो सेम तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेम एंड होंगे तो माइनस करोगे, डिफरेंट एंड्स होंगे तो क्या करोगे, प्लस करोगे। तो आपको यहां से नजर आ रहा है लेफ्ट एंड से फिफ्थ लेटर की बात कर रहा है और राइट एंड से फोर्थ लेटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में कौन सा एंड है, लेफ्ट एंड। लास्ट में कौन सा एंड है, लेफ्ट एंड। इसका मतलब हम लोग जो आंसर करेंगे उसको वो कौन से एंड से करेंगे, लेफ्ट एंड से करेंगे। और दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे सम करना पड़ेगा, 5 + 4। तो 5 + 4 क्या होता है, 9 होता है। तो आपने मुझे बताना है कि इवन सीरीज के अंदर 9th लेटर कौन सा होता है, लेफ्ट एंड से। तो 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड क्या होगा हमारा। तो हम ऐसे गिनने तो नहीं बैठेंगे भाई कि 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या होगा इवन सीरीज के अंदर। पहले बी आएगा, फिर डी आएगा है ना, फिर एफ आएगा, फिर एच आएगा, फिर जे आएगा, फिर एल आएगा। ऐसे करके तो हम काउंटिंग नहीं करेंगे। हम इसके पीछे की शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे कि 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इवन सीरीज के अंदर कैसे फाइंड किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं उसके पीछे की स्मॉल ट्रिक। तो उसको ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बी, डी, एफ, एच है ना, ऐसे आगे सो ऑन चल रहा है। ठीक है, तो आप देखो जो बी की नंबरिंग होती है वो 2 होती है, डी की नंबरिंग 4 होती है, एफ की नंबरिंग 6 होती है और एच की नंबरिंग क्या होती है, 8 होती है। ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा देखो, जो बी है वो इवन सीरीज के अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है, जो डी है वो इवन सीरीज के अंदर दूसरे नंबर पे आता है, जो एफ होता है वो इवन सीरीज के अंदर थर्ड नंबर पे आता है और जो एच होता है वो इवन सीरीज के अंदर फोर्थ नंबर पे आता है। तो क्या आप कुछ रिलेशन फाइंड कर पा रहे हो, क्या आप कुछ रिलेशन फाइंड कर पा रहे हो। आप देख पा रहे हो कि ये जो 2 से 1 है ये क्या है, एक दूसरे का क्या है भाई, ये 1 से जो 2 हुआ है ये एक दूसरे का क्या है, ट्वाइस है। देखो जैसे यहाँ पे 2 से 4 के बीच में रिलेशन क्या है, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। वैसे 6 और 3 के बीच में रिलेशन देखो क्या मिल रहा है आपको, 3 2 से क्या होता है, 6 होता है। वैसे ही आप 8 और 4 के बीच में रिलेशन देखो तो वो भी क्या होता है, 4 इंटू 2 8 होता है। इसका मतलब क्या कि इवन सीरीज क्या करती है, इवन सीरीज में जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, इंटू 2 का चल रहा है। इसका मतलब जैसे आपका ये यहाँ पे आंसर आया कि लेफ्ट हैंड से 9th लेटर बताओ, तो आपने क्या करना है, उसको लेफ्ट हैंड से 9th लेटर नहीं बताना है। इसका मतलब आप देख पा रहे हो जो नीचे वाला नंबर होता है वो ऊपर वाले नंबर का डबल हो जाता है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर का डबल हो जाता है। तो आप देखो ऐसे आपका यहाँ पे आया है 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड बताना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या बताना है। इसका मतलब आपने क्या करना है, इसको डबल कर दो, 9 2 कितना होता है 18। इसका मतलब 18th लेटर बताना है लेफ्ट हैंड से, और 18th लेटर लेफ्ट हैंड से कौन सा होता है हमारा, आर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने ये शॉर्ट ट्रिक फाइंड की कि जो भी हमारा आंसर आएगा लेफ्ट हैंड से तो हम क्या कर देंगे, उसका डबल कर देंगे, क्योंकि इवेंट सीरीज के अंदर जो हमें पैटर्न नजर आया वो इंटू 2 का नजर आया, कि जो एक्चुअली इवेंट सीरीज में जो काउंटिंग होती है वो जो उस नंबर की पोजीशन होती है, दोनों में रिलेशन किस चीज का है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डबल होते हैं। ठीक है, जो नंबर होता है वो एक्चुअल उस नंबर की पोजीशन का डबल होता है। क्लियर हो गया होगा आपको ये अच्छे से कि हम इसके क्वेश्चंस के इवेंट सीरीज के क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे, इवेंट सीरीज के क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। ठीक है, तो अभी मैं इस पे और बड़ी सारी एग्जांपल्स लेता हूँ, तो आप आंसर्स करना मुझे। ठीक है, तो भाई एक कंडीशन मैं आपको ये लिखा ही देता हूँ, है ना, जो मैंने आपको बोल के बताया ये। तो हमने क्या सीखा इवन सीरीज के अंदर, हम आंसर कैसे करेंगे, वी हैव टू डबल द पोजीशन ऑब्टेन्ड, जो भी हमारी पोजीशन निकल कर आएगी हम उसका डबल करेंगे। बट एक कंडीशन है, अपने माइंड में एक चीज बिठा लेना कि जो भी चीज, जिस भी चीज का हम डबल करेंगे ना, उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो कौन से एंड से होनी चाहिए, लेफ्ट एंड से होनी चाहिए। अगर राइट एंड से होगी तो हम पहले उसको लेफ्ट एंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमने फाइंड किया उसको मैंने आपको लिखा भी दिया नोट के अंदर, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अभी आपको। तो हम अभी इस पे करते हैं और सारी एग्जांपल्स प्रैक्टिस। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है तो देखिए ऊपर तो सेम ही रहेगी स्टेटमेंट, उसने लिखा इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन, क्वेश्चन नोट करो एक और इसी के नीचे, देन विच लेटर will be fifth to the right of fifth from the left end। ठीक है, तो इसको देखो, इसको करो भाई, इसको करने की कोशिश करो खुद। तो देखो हमें दो एक पोजीशन दी है लेफ्ट हैंड से फिफ्थ और दूसरी पोजीशन दी है राइट हैंड से फिफ्थ, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। तो हम कौन से एंड से आंसर देंगे, हम आंसर जो करेंगे वो लेफ्ट हैंड से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड से हम आंसर करेंगे, लेफ्ट हैंड से आंसर कैसे देंगे, दोनों को प्लस करके 5 + 5। इसका मतलब जो भी हमारा लेटर होगा वो 10th लेटर होगा लेफ्ट हैंड से। बट हम आंसर किस में दे रहे हैं, इवन सीरीज के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसका डबल कर कर आंसर देंगे। तो 10 का डबल कर देंगे, 10 का डबल क्या होता है 20, और 20th लेटर हमारा कौन सा होता है, टी होता है। तो टी हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, जो भी इवन सीरीज के अंदर आपका लेटर ऑब्टेन्ड होगा, जो भी आपका नंबर ऑब्टेन्ड होगा उसका डबल करो और उसका आंसर दे दो। ठीक है जी, तो और एग्जांपल्स लेते हैं इस पे। तो लिखो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, विच लेटर will be third to the left of fifth from the right end, from the right end। तो इस क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से। तो सेम तरीका करने का भाई, तो देखिए एक पोजीशन आपको राइट हैंड से फिफ्थ दी गई है और दूसरी पोजीशन आपको लेफ्ट हैंड से थर्ड दी गई है। बट हम आंसर कौन से हैंड से करेंगे, जो लास्ट में होता है, तो राइट हैंड से करेंगे। तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8th। तो 8th लेटर फ्रॉम राइट हैंड। बट अभी मैं इसका डबल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया नोट में लिखाया कि डबल किसका होगा, कौन से एंड से डबल करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड से करेंगे। तो ये कौन से एंड से है, राइट हैंड से। तो सबसे पहले राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड में चेंज करो। तो आपको पता है राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में चेंज करने की ट्रिक क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में 1 ऐड कर दो और उसको उस नंबर में से घटा दो। बट यहाँ पे इवन सीरीज के अंदर जो हमारे पास टोटल लेटर्स होते हैं, इवन सीरीज के अंदर जो हमारे पास टोटल लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, जैसे मैं आपको नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में बताया था
कि टोटल लेटर्स 26 होते हैं, तो राइट हैंड को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 26 प्लस 1 करते थे, 27 में से घटाते थे। बट यहाँ पे टोटल लेटर कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 13 में 1 प्लस करेंगे, तो 13 प्लस 1 कितना होगा, 14। इसका मतलब इवन सीरीज के अंदर हम किस में से माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड में चेंज करने के लिए 14 में से। तो आप क्या करो, 14 में से 8 को माइनस कर दो। तो 14 में से 8 माइनस करोगे तो आपको पता लग गया कि लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या होगी, 6 होगी। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इसका डबल इजिली कर सकते हो। तो 6 टू 12 और 12th लेटर हमारे पास क्या होता है, एल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में रखना, इवन सीरीज में जो टोटल लेटर्स होते हैं वो 13 होते हैं, तो इसमें से हम 14 में से माइनस करेंगे, ना कि 27 में से, जो कि अक्सर बच्चे गलती भी करते हैं एग्जाम्स में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये कॉम्पिटिटिव के लिए, बैंकिंग के लिए खास करके, एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखे गए हैं और अक्सर देखे भी जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूँगा। सॉरी। देन क्वेश्चन लिखो इसी के नीचे, देन विच लेटर will be fourth to the right of 10th from the right hand। तो इसको करिए भाई। अभी आपको पता है दोनों जो पोजीशंस हैं वो सेम है, राइट हैंड से 10th पोजीशन दी गई है आपको, राइट हैंड से 4th पोजीशन दी गई है। और आंसर कौन से हैंड से देंगे, जो लास्ट में होगा, तो राइट हैंड से देंगे। तो सेम पोजीशन है, तो सेम पोजीशन होने पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 10 माइनस 4 क्या हो गया, 6 हो गया। बट आप इसका डायरेक्ट डबल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये राइट हैंड से पोजीशन है। तो सबसे पहले आप इसको लेफ्ट में चेंज करो। अगर मैं इसको लेफ्ट में चेंज करूंगा तो किस में से माइनस करूंगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं इवन सीरीज में, 13 होते हैं। बट हम किस में से माइनस करते हैं, जब भी राइट को लेफ्ट में चेंज करना होता है उसमें एक ज्यादा करके। तो 13 प्लस 1 कितना होता है, 14। तो 14 माइनस 6 कितना हो गया भाई साहब, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। तो अभी ये पोजीशन हमारी चेंज हो गई है लेफ्ट में, तो अभी हम इसका क्या कर सकते हैं, इजिली डबल कर सकते हैं। तो 8 टू 16 और 16th लेटर हमारा कौन होता है, पी होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ इवन सीरीज में जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अभी हम करेंगे ऑड सीरीज। अभी हम चलते हैं 4th सीरीज पे, जो कि हमारी क्या होती है भाई, ऑड सीरीज होती है। देख लेते हैं इसमें भी क्या शॉर्ट ट्रिक निकलेगी, है ना, उसको ही फॉलो करेंगे हम लोग। अच्छा, ऑड सीरीज क्या होगी भाई, जैसे हमने इवन सीरीज देखा वैसे ही हम ऑड सीरीज देख लेते हैं। ऑड सीरीज में क्या होगा, देखो आपके पास नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है ये, है ना, एक्स वाई जेड। तो जो ऑड नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपको सभी को पता है कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो मतलब कि जो ऑड सीरीज शुरू होगी ना, वो कहां से शुरू होगी, आपको पता है ए की पोजीशन 1 होती है, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, 6, 24, 25, 26। तो इनमें से आप देख लो कौन कौन से ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर कौन से हैं। तो इसका मतलब इवन नंबर को डिलीट करते जाओ, इवन नंबर को डिलीट करते जाओ। तो इसका मतलब जो भी आपके पास पीछे सीरीज रिमेनिंग बच गई, ये सीरीज क्या होगी, हमारी ऑड सीरीज होगी। ये हमारी सीरीज कौन सी होगी भाई, ऑड सीरीज होगी। ठीक है, जैसे क्या बच गया हमारे पास, ए बच गया, सी बच गया, ई बच गया, जी बच गया, और ऐसे ही आगे सो ऑन। इसी सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड सीरीज बोलेंगे। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, बिल्कुल इजी है एकदम। ठीक है, तो जैसे हमने इवन सीरीज में शॉर्ट ट्रिक फाइंड की कि इंटू से इंटू 2 कर देना, जो भी हमारे पास पोजीशन ऑब्टेंड होगी, जो भी नंबर आएगा हमारे पास, तो उसको डबल कर देना, डबल करके आंसर दे देना। बट वैसे ही हम इसमें ऑड सीरीज में भी देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो हम इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि क्वेश्चन इसका एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो आप इसमें क्वेश्चन नोट करिए। इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा, इफ एवरी अल्टरनेटिव letter starting from B is deleted. If every alternative letter starting from B is deleted, then which letter will be fifth to the
राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में ऑड सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इवन सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था वैसे ही ऑड सीरीज का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो देख लो क्वेश्चन में क्या फर्क है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपने एवरी अल्टरनेटिव लेटर जो डिलीट करना है वो कौन कौन कहाँ से करना है, बी से करना है। ठीक है, कहाँ से करना है, देखो जैसे एबीसी लिखी है आपके सामने, तो जो भी आपने अल्टरनेटिव लेटर डिलीट करना है वो वी से डिलीट करते हुए जाना है ना। जैसे बी डिलीट हुआ तो बी का अल्टरनेटिव कौन होगा, एक छोड़ के डी होगा, डी का अल्टरनेटिव कौन होगा, एफ होगा। तो जो पीछे सीरीज बचेगी वो कौन सी सीरीज बचेगी, ऑड सीरीज बचेगी। इसका मतलब ये क्वेश्चन उसने आपको ऑड सीरीज का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं इससे कैसे डील करना है। जैसे हमने इवन सीरीज के क्वेश्चन से डील करा वैसे हम इस क्वेश्चन से भी डील कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक फाइंड करेंगे, ऐसे हम आंसर नहीं देंगे। ठीक है, तो जैसे इवन सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 13 थे वैसे ही ऑड सीरीज में भी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 13 ही है। तो देखो इसको भी देखते हैं, ध्यान से देखना। सॉल्व करने का तरीका पहले तो सेम ही है। तो देखो लेफ्ट हैंड से आपको फोर्थ पोजीशन गिवन है और राइट हैंड से आपको फिफ्थ पोजीशन गिवन है। ठीक है, तो हम जो आंसर करेंगे वो लास्ट हैंड से करेंगे, लेफ्ट हैंड से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड से आंसर करेंगे तो 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नाइन्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, नाइन्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो हम नाइन्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एक एक करके तो काउंट नहीं करेंगे कि ए के बाद सी आएगा है ना, फिर ई आएगा, फिर जी आएगा, ऐसे करके तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी कोई देखते हैं कि क्या कुछ पैटर्न बन रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ऑड सीरीज लिख लो, वो क्या होती है, ए सी ई जी, ऐसे ही सो ऑन आगे चलते जाती है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर दो, नंबरिंग कर दो ऊपर। ए की नंबरिंग 1 होती है, सी की 3 होती है, ई की 5 होती है, जी की 7 होती है। ठीक है, जी की क्या होती है, 7 होती है। अच्छा अब इनकी पोजीशंस लिखो, ए कौन सी पोजीशन पे लिखा हो गया है, फर्स्ट पोजीशन पे, सी सेकंड पोजीशन पे, ई थर्ड पोजीशन पे, जी फोर्थ पोजीशन पे। तो क्या आप कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या आप लोग कोई इसमें पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो ध्यान से देख लेते हैं क्या कुछ पैटर्न हमें नजर आ रहा है इन दोनों में। अच्छा इनमें नहीं आया तो क्या इनमें आ रहा है। हाँ भाई मुझे तो नजर आ गया, तुम्हें आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, बट मुझे तो नजर आ गया भाई। वैसे देखो मैं इसमें बताता हूँ पहले 4 और 7 में। आप देखो अगर मैं क्या करूं, 4 का डबल करूं, 4 का क्या करूं, डबल करूं, 4 × 2 = 8 और -1 कर दूं, कितना हो गया, 7 हो गया। वैसे ही आप 3 और 5 में ऑब्जर्व करो, नीचे वाले नंबर का डबल करो, 3 × 2 = 6 और 6 - 1 5। भाई नजर आया, अभी भी नजर नहीं आया तो आएगा भी नहीं। इसमें करो, 2 का डबल करोगे तो 2 × 2 = 4 और 4 - 1 3। वैसे आप इसमें देखो 1 का डबल करोगे तो 1 × 2 = 2 और 2 - 1। इसका मतलब हमें एक कॉमन पैटर्न इसमें भी नजर आ गया। इसमें भी हमारी शॉर्ट ट्रिक निकल के आ गई कि जो भी हमारे पास पोजीशन ऑब्टेन्ड होगी हम क्या करेंगे, उसका डबल करेंगे और -1 कर देंगे, और जो भी हमारे पास नंबरिंग आएगी उसी का हम आंसर दे देंगे। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ वो क्या हुआ, 9 हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका डबल करेंगे, तो 9 × 2 = 18 और 18 में से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो 18 - 1 कितना, 17, और 17th लेटर कौन होता है हमारा, क्यू होता है। तो ये हमारा आंसर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या यहाँ से सीखा कि वी हैव टू डबल द पोजीशन ऑब्टेन्ड, जो भी हमारे पास पोजीशन ऑब्टेन्ड हुई होगी उसका डबल करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट 1 एंड देन सब्ट्रैक्ट 1, बट कीप इन माइंड दैट ऑल कैलकुलेशंस विल बी मेड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। यहाँ से भी जितने भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, जितने भी हम आंसर्स देंगे वो कौन से एंड से देंगे, लेफ्ट एंड से देंगे। ये आपने अपने माइंड में लिख लेना, मैं बोल देता हूँ आप लिख लो नोट करके। We have to double the position obtained and then subtract 1, but keep in mind that all calculations will be made from left end। ठीक है जी, आपको ये अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अभी हम इस पे करते हैं ढेर सारी एग्जांपल्स, जिससे आपका कोई भी डाउट अगर छोटा मोटा बचा है तो वो क्लियर हो जाएगा, बट डाउट बचना नहीं चाहिए यार अभी भी। ठीक है, देख लेते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। इतना सा क्वेश्चन तो सेम रहेगा, क्वेश्चन आगे ही चेंज होगा है ना, कंजस्टेड हो गया थोड़ा सा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखिए इसी के नीचे। देन
which letter will be fifth to the left of 12th from the लेफ्ट एंड। ठीक है जी, तो इसको देख लेते हैं। सेम वही तरीका, आपके पास एक ऑड सीरीज है, तो लेफ्ट एंड से 12th पोजीशन गिवन है और लेफ्ट एंड से ही 5th पोजीशन गिवन है। तो हम आंसर कौन सा एंड से करेंगे, जो लास्ट में होगी। तो लास्ट में कौन सा, लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड में से आंसर करेंगे तो 12 में से 5 को माइनस कर देंगे। तो 12 में से, है ना, क्योंकि सेम है तो माइनस होगा। 12 में से 5 को माइनस करूंगा तो क्या आ गया, 7। क्या आ गया, 7। और एंड भी कौन सा है, लेफ्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, हम इस 7 का डबल करेंगे। तो 7 2 14, और 14 में से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने अभी देखा शॉर्ट ट्रिक कि ऑड सीरीज में क्या होता है, मल्टीप्लाई करो 2 से और 1 कर दो माइनस। तो कितना आ गया, 13। और 13 कौन होता है हमारा, मैं 13, मैं 13। तो 13 से क्या हो गया, m हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखो एकदम सिंपल है। ये छोटी छोटी बातें अगर अपनी माइंड में रखोगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये नहीं पढ़ाता चैप्टर तो आप कर नहीं सकते थे इसके क्वेश्चन एग्जाम्स में, आप सभी कर सकते थे, बट हमारा क्या था कि हमने स्पीड के साथ करना है। ठीक है, तो स्पीड के साथ करना है तो फिर छोटी छोटी बातें माइंड में रखनी पड़ेंगी। अगर नहीं करना है तो फिर आपकी मर्जी। तो एक क्वेश्चन और लिखो, देन विच लेटर will be sixth to the right of 12th from the right end, the right end। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग भाई, क्या दिक्कत है इसमें। तो देखो राइट हैंड से 12th पोजीशन गिवन है और राइट हैंड से ही 6th पोजीशन गिवन है। तो हमारा आंसर कौन से एंड से होगा, राइट हैंड से। तो राइट हैंड से क्या होगा, सेम पोजीशन है तो माइनस कर दो। 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6 हो गया। 12 माइनस 6 क्या हो गया, 6 हो गया, है ना। अभी तो मैं इसका डबल -1 नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है, हमने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि जो भी हमने आंसर देना है वो लेफ्ट हैंड से देना है। तो भाई करो इसको लेफ्ट हैंड में चेंज। तो लेफ्ट हैंड में कैसे चेंज करेंगे, 14 माइनस 6 तो कितना आ गया, 8। अभी क्या करेंगे, ऑड सीरीज है तो 8 का डबल करेंगे, 8 2 16 और -1 करेंगे तो 16 -1 कितना हो गया मेरा, 15 हो गया। कितना हो गया, 15। और 15th लेटर हमारे पास क्या होता है, ओ होता है। तो ओ भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा ऑड सीरीज की, तो इसी के साथ हमारी ऑड सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, देन विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 7th कर लो, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम राइट हैंड। तो देखो आपको एक पोजीशन राइट हैंड से 7 गिवन है और लेफ्ट हैंड से 3rd गिवन है। तो आंसर हम देंगे राइट हैंड से, दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो इनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। बट ये राइट हैंड से पोजीशन गिवन है, हमें तो इसको लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो लेफ्ट में चेंज करोगे तो लेफ्ट में कितना, कितने में से माइनस करते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो उसमें एक ज्यादा करके। तो 13 + 1 14, तो 14 - 10 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड में चेंज हो चुका है, तो अभी हम इसका क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो 4 2 सा कितना हो गया, 8, और इसमें से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो क्या आ गया, 7। और 7th लेटर हमारा क्या होता है, जी होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी इवन सीरीज और ऑड सीरीज भी खत्म हो गई आज। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो आप, अगर पसंद आ रहा है आपको पढ़ाया हुआ मेरा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।